हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मोजोकाटो टेक पे। आज के हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस यूरिया लेवल के जो फाल कोड होते हैं उसके पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में हमने 10 फाल कोड, जो मेजर 10 फाल कोड होते हैं उसके ऊपर हमने बात करी थी कि कौन कौन से इससे संबंधित हमें फाल कोड देखने को मिलेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन यानी उस फाल कोड में हमें बताया क्या गया है वो समझाए और उसके ऊपर हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे उसके ऊपर बात करी थी। बाकी के जो बचे हुए फाल कोड हैं आज हम वो ले लेते हैं। ये हमने 9 फाल्ट लिए हैं क्योंकि 10 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए हमने 11, 12, 13 और ये 19 9 फाल कोड हमने ये लिए हैं। तो चलिए ये आपने फाल कोड देख ही लिए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके फाल कोड आगे आएंगे क्या क्या, इन फाल कोडों का मतलब क्या है और नेक्स्ट लेवल पे हम चलेंगे कि उसमें हमें काम क्या क्या करना है। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और पहले हम ये सारे डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाए। तो चलिए एक बार लिख के फिर मिलते हैं। ये हमारे फाल कोड हो गए और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। जब हम फाल कोड में देखते हैं जो लिखा हुआ आता है, हमने सिंपल भाषा में आपको यह समझाने की कोशिश करी है कि इस फाल कोड में हमें क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। तो पहला जो फाल कोड है वो हमारा 4739 फाल कोड है, जिसमें बोला यह जा रहा है यूरिया का लेवल कम है। ये फाल कोड हमें तब देखने को मिलेगा जब हमारे यूरिया का लेवल 5% से नीचे चला जाएगा। ठीक है। 1673 फाल कोड ये हमारा BS4 में भी आता था और यहाँ भी आ रहा है BS6 में भी। ये भी यूरिया का लेवल कम है। ये कब आएगा? जब हमारा यूरिया का लेवल 10% से कम चला जाएगा। 10% के आसपास का हमारा यूरिया का लेवल जाएगा, उस टाइम हमें ये फाल कोड देखने को मिलेगा। जो 1671 फाल कोड है इसमें जो यूरिया का लेवल जब कम होगा तभी आएगा। ये कब आएगा? जब हमारा यूरिया का लेवल 15% से के आसपास चला जाएगा। 20 से 15% का जब हमारा ये यूरिया का लेवल जाएगा उस टाइम हमें ये फाल कोड देखने को मिलेगा। यहाँ हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने और सोचने वाली बात है। अगर आपको ये फाल कोड देखने को मिलता है तो जाहिर सी बात है इसके साथ में आपको ये तीनों फाल कोड साथ में देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब यूरिया का लेवल हमारा 15% पे आएगा हमारा ये फाल कोड एक्टिव में हो जाएगा। जब ये आएगा और हमारे यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए हम कस्टमर ने जहाँ इस फाल कोड के ऊपर अगर यूरिया डलवा लिया तो ये अपने आप इनएक्टिव हो जाएंगे, हमारा वो फाल कोड देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमारा लेवल इस लेवल तक 5% तक चला गया तो हमें ये तीनों ही फाल कोड देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा इससे हमें ये पता चलता है कि कस्टमर ने यूरिया का लेवल कितने नीचे तक लेके गया था। उसके बाद हमारा जो फाल कोड आता है वो है 1685, यूरिया की क्वालिटी कम हो रही है। हमने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि यूरिया की क्वालिटी कम हो रही है। उस फाल कोड में हमारा सेंसर की हमने वो बताया था या हमारा यूरिया खराब हो सकता है। अगर आपको 1685 फाल कोड देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको कैन वायर का लॉ सोर्स मिल सकता है। इसमें आपको कैन वायर चेक करनी पड़ेगी कि यूरिया का जो लेवल कम हो रहा है। 1686 फाल कोड में हमें बताने की कोशिश कर दिया है यूरिया की क्वालिटी ज़्यादा हो रही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसके ऊपर हमें आगे क्या काम करना पड़ेगा। 1714 में सिग्नल सही नहीं बता रहा है, यानी यूरिया का हमें सिग्नल आ तो रहा है लेवल सेंसर का लेकिन वो सही नहीं आ रहा है। 1715 में भी यही बताने की कोशिश करी गई है कि सिग्नल सही नहीं आ रहा है लेकिन वो सही नहीं बता पा रहा है। और 3878 क्वालिटी कम और ज़्यादा हो रही है, यानी इसमें फाल कोड में हमें ये कहने की कोशिश करी गई है कि कभी तो यूरिया की क्वालिटी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी सही होते हैं, यानी अप डाउन हो रही है, रेगुलर एक जगह नहीं रुक रही है। जैसे 1 मिनट में तो यूरिया क्वालिटी ज़्यादा बताने लग गया, फिर कुछ देर बाद कम बताने लग गया, ज़्यादा बताने लग गया। उस कंडीशन में हमें ये फाल कोड देखने को मिलेगा। और 4488 लेवल सेंसर कोड के साथ में ये कोड आ सकता है।
मतलब इस कोड से हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जितने भी कोड आए हैं वो हमारे लेवल सेंसर के संबंधित फाल्ट कोड है। ये तब आता है जब हमें पावर को डिटेक्ट यानी गाड़ी को दबने की कंडीशन पे लेके जाना होगा, ये फाल्ट कोड इसीलिए आता है। तो इस फाल्ट कोड पे हमें ध्यान नहीं देना। अगर ये फाल्ट कोड आपको देखने को मिले तो उससे आपको ये समझ जाना है कि इस फाल्ट कोड को इनएक्टिव करने के लिए हमें यूरिया लेवल सेंसर के संबंधित जो फाल्ट कोड है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये उसके बाद अपने आप ही फाल्ट कोड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन फाल्ट कोडों में हमें क्या क्या चीज चेक करनी पड़े। अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा गौर से देखना है। हमारा जो 47 फाल्ट कोड है, यूरिया का लेवल कम है, कितना जब 5% हो जाएगा तब हमें इसमें काम क्या करना होगा। या तो हमारे यूरिया का लेवल ही कम हो गया या हमारा सेंसर खराब होगा, ये दो चीजें होंगी। तो आप पहले ये यूरिया का लेवल देख लीजिए, टैंक के अंदर कितना वो है। अगर 5% से नीचे है तो आप यूरिया डाल लीजिए। अगर यहाँ पर ये ज्यादा बता रहा है तो आपका सेंसर खराब हो सकता है, आप सेंसर को बदल लीजिए। दूसरा, हमारा यूरिया लेवल सेंसर कम होगा, यूरिया का लेवल कम होगा तो 10% का जब कम होगा तब हमें दिखाएगा। तो उस कंडीशन में आपको सेंसर की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा यूरिया ही डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारा सेंसर खराब होगा तो लेवल बिल्कुल जीरो यानी 5% से भी नीचे जीरो बताने लग जाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा। लेकिन वहां पर आपका सेंसर खराब होगा तो वो सारे लेवल को क्रॉस कर जाएगा, जीरो पे चला जाएगा। तो ये सारे फाल्ट कोड आ जाएंगे, प्लस आपका ये फाल्ट कोड भी आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, या तो हमें यूरिया कम होगा या हमारा सेंसर खराब होगा। यह 1671 फाल्ट कोड में भी हमें सिर्फ यूरिया डालना पड़ेगा और हमें इसमें कुछ भी चीज चेक नहीं करनी पड़ेगी। 1686 फाल्ट कोड है जो हमारे यूरिया की क्वालिटी कम बताएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, या तो हमारे कैन वायर में कोई लूज पॉइंट होगा या कैन वायर का जो कपलर होते हैं उसके अंदर जंग वगैरह डस्ट वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, तब यहाँ पर ये आएगा कि यूरिया की क्वालिटी कम बता रहा है, यानी पूरा सिग्नल नहीं जाएगा तो यूरिया कम बताएगा। उस कंडीशन में आपको कैन वायरिंग में या तो कपलर कहीं भी कपलर लूज हो सकता है या उसमें जंग आ सकता है। 1686 फाल्ट कोड में यूरिया की क्वालिटी ज़्यादा बता रही है, इसमें हमारा इसका अपोजिट होगा। हमारा जो कैन वायर है वो कहीं चेचिस के साथ शॉर्ट हो रहा है, जहाँ हमारा लूज पॉइंट हो रहा था यानी ये हमारा चेचिस के साथ यानी अर्थिंग के साथ कैन वायर दोनों में से कोई भी हो सकता है, हाई कैन या लो कैन। चेचिस के साथ शॉर्ट होगा तो आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा फाल्ट कोड है 1715 फाल्ट कोड है, सिग्नल सही नहीं दे रहा है। इसके अंदर हमारा कैन वायरिंग वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा कैन वायर है वो सॉरी हमने थोड़ा सा ये वो कर दिया है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। ये हमारा 15 होगा और ये हमारा 14 होगा। और तो 1715 जो फाल्ट कोड है इसके अंदर हमारा कैन वायरिंग वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो गया, यानी कैन वायर हमारा किसी और वोल्टेज वाली वायर के साथ में शॉर्ट होगी तो हमें आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। 1714 फाल्ट कोड भी सिग्नल सही नहीं जा रहा, इस कंडीशन में हमारी कैन वायर है जो आपस में शॉर्ट हो जाएगी। तो दोनों कैन वायर है वो आपस में लिपटी होती हैं तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, तो आपको ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। तो ये तीनों फाल्ट कोड आपको वायरिंग शॉर्ट के ही मिलेंगे। इसमें हमें क्या बता रहा है, कैन वायरिंग का लूज पॉइंट होगा या जंग होगा, ये चेचिस के साथ यानी कैन वायर अर्थ के साथ शॉर्ट होगी। इस वाले फाल्ट कोड में 1715 वाले में हमारी कैन वायर किसी वोल्टेज वाली वायर के साथ 12 वोल्ट भी हो सकता है, 24 वोल्ट, 5 वोल्ट सप्लाई किसी के साथ भी शॉर्ट हो सकती है। और हमारा जो 1714 फाल्ट कोड है इसकी कैन वायर हमारी आपस में शॉर्ट मिलेगी, तो हमें ये फाल्ट कोड देखने को मिलेगा। अब आता 3878 क्वालिटी कम ज़्यादा हो रही है, तो इसमें सीधा सा है आपका जो सेंसर है यही बदलना पड़ेगा। ठीक है, और जो हमारा ये 4488 है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेवल सेंसर के दूसरे कोड को देखना है। तो इन कोडों के साथ में जो हमने आज अभी लिए हैं और पिछली वीडियो के 10 फाल्ट कोड है,
कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमारा उसके साथ में ये फाल्ट कोड आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हमें काम नहीं करना। इससे संबंधित यूरिया संबंधित कौन से फाल्ट कोड है आप उनके ऊपर काम करेंगे, ये अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। मान लीजिए आपके पास में ये फाल्ट कोड आ गया है 1686, यूरिया क्वालिटी ज़्यादा है, कैन वायरिंग चेचिस के साथ शॉर्ट है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है इस फाल्ट कोड के साथ में आपको ये वाला भी फाल्ट कोड देखने को मिले, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है अगर हमारी कैन वायर चेचिस के साथ शॉर्ट होगी तो हमारा करंट वहीं ड्रॉप हो जाएगा, वहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो इशू हमें ये फाल्ट कोड भी दिखा सकता है कि मुझे जो यूरिया के सिग्नल हैं, कैन वायर के सिग्नल हैं, वो मुझे पूरे नहीं मिल रहे, लॉस होके कम होकर मिल रहे हैं। तो हमें इसके साथ में ये फाल्ट कोड भी देखने को मिल सकता है। तो हमें जहां पर इन दोनों फाल्ट कोडों में ये डिसाइड करना नहीं ये भी आ रहा है तो हमारा ये ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर सिर्फ यही आ रहा है तो आपको 33 के साथ शॉर्ट नहीं मिलेगा, लूज पॉइंट देखना है। तो ये फाल्ट कोडों को थोड़ा सा आपको चीजों को समझना होगा। अगर मान लीजिए आपका 17-15 फाल्ट कोड आ रहा है, इसमें क्या बता रहा है कि कैन वायर वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों फाल्ट कोड आपको साथ में देखने को मिल जाए। क्योंकि अगर ये जो हमारी है ये आपस में टच होंगी तो भी हमारा 2.5 वोल्ट और 5, एक में 2.5 से कम, एक में 2.5 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये दोनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें दोनों वायर में 5-5 वोल्ट दिखाई देने लग जाएंगे, और तो भी हमें यही चीज़ का फाल्ट कोड दिखाएगा कि वोल्टेज के साथ शॉर्ट हो रही है। तो पॉसिबल होते हैं कि चीज़ों का, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और इनको का टाइम देखना है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि फाल्ट कोड को देखने का सही तरीका क्या है। आप ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं फाल्ट कोड देखने का सही तरीका। नहीं तो हम इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको वीडियो दे देंगे, आप वो भी देख लेना। तो हमें कौन से पे काम करना है आप उसका टाइम देख लीजिए कि पहले कौन सा आया है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये वाला पहले आया या ये वाला पहले आया। तो उस तरीके से आप इन फाल्ट कोडों को आराम से पकड़ सकते हैं कि हमारा सबसे पहले फाल्ट कोड कौन सा है, हमें किस पे काम करना है। तो BS6 में कई बार ऐसा मैटर होते हैं कि एक फाल्ट कोड के साथ में दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और ये भी आ जाता, ये वाला फाल्ट कोड भी आ जाता है। तो इसको पकड़ने का सीधा तरीका यही है, आप फाल्ट कोड का टाइम देखिए, सबसे पहले कौन सा फाल्ट कोड आया है, सबसे पहले आप उसी के ऊपर ही काम कीजिए। 90% आपको उसी फाल्ट कोड को क्लियर पे काम करने पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर हमने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हर डाउट क्लियर करने का। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक हमेशा खुश रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।